अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं अपना सीरीज़ जो हम कर रहे हैं एम कैट, ई कैट और सब्जेक्टिव टेस्ट की, विच इज़ NTS कैट टेस्ट की या फिर यूनिवर्सिटी टेस्ट की। उसका हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी का। डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हम ये देखते हैं कि जो भी हम क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी नेचर क्या है। फिज़िकल फॉर एग्ज़ाम्पल हम फोर्स है, तो फोर्स का जो हम यूनिट है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमें बता रहा है उसकी नेचर, ठीक है। और डायमेंशंस भी हमें नेचर बताते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी हमारे फार्मूले हैं फिज़िक्स के, ओवरऑल जितने भी फिज़िक्स के हैं बेसिक को इंक्लूड करके, ठीक है, उन सब का हम जितना भी हम डायमेंशंस लेते हैं वो मास, लेंथ और टाइम में लेते हैं, ठीक है। यानी बेसिक क्या है, लेंथ, मास m, लेंथ l कैपिटल और टाइम t। जितने भी हम क्वांटिटी लेंगे वो हम इन तीन चीज़ों से लेंगे। और ये जो क्वांटिटी है ये हमें किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की नेचर को बताती है, ठीक है। जब भी हम डायमेंशंस लेते हैं तो रूल है कि वो या तो और स्ट्रेट लाइन में, यानी कि एक ही लाइन में लिखा हुआ हो और वो स्क्वायर ब्रैकेट में हो, ठीक है। उनका जो रिज़ल्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट में आना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे आ जाते हैं। फर्स्ट वेलोसिटी या फिर स्पीड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी स्पीड का, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस ओवर टाइम यानी कि लेंथ की बात हो रही है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए हम लेंगे L, कैपिटल L लेंथ, और T टाइम मीन्स T, ठीक है। इसको जब हम T को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, L डॉट T इनवर्स, ठीक है। -1 शो कर रहा है यहाँ पे कि T जो है वो डिनोमिनेटर में था, और ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। ये हमारा डायमेंशन निकल आया किसके, वेलोसिटी के और स्पीड के, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। एक्सेलरेशन के का फॉर्मूला है वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। तो L T-1 हमने डायमेंशन निकाला हुआ है इसका, ओवर T, ठीक है, सॉरी कैपिटल T। इसका आंसर होगा L T-2, ठीक है। ये -1 और ये -1 ऊपर जब गया तो ये माइनस माइनस क्या हुए, प्लस हुए, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो इसलिए -2 लिखा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं। अक्सर कंफ्यूज करने के लिए MCQs में क्या करते हैं एग्जामिनर, वो ऐसे भी लिख देते हैं M0, M जब ज़ीरो है तो मीन्स M नहीं है, L T-1। तो आप ऐसी क्वेश्चंस को देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, बल्कि इसका मतलब यही है कि ये वेलोसिटी या फिर स्पीड का डायमेंशन है और ये जो है वो एक्सेलरेशन का डायमेंशन है, ठीक है। अगर M के ऊपर डॉट लगा हुआ है, ज़ीरो है, तो इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि वेलोसिटी का डायमेंशन नहीं होगा या फिर ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन m, और एक्सेलरेशन का हमें मालूम है L T-2, ठीक है। फोर्स का निकला आया। अब हम इसके MCQs के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अब एक तो और भी करते हैं, ठीक है। एरिया, फॉर एग्जांपल एरिया है, ठीक है। तो एरिया क्या है, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों चीज़ें हैं वो लेंथ को शो कर रही हैं, तो हम यहाँ पे L2 लिखेंगे, L स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L स्क्वायर T0, ठीक है। सेम एज इट इज़ वॉल्यूम, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, L
cube or write as m dot m0 l cube t0। ठीक है, ये सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर पेपर में ये किसी भी एमसीक्यूज़ में अगर आपको मिले तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सी नई डायमेंशंस हैं। ठीक है, अब एमसीक्यूज़ की तरफ आ जाते हैं जल्दी से हम। टॉपिक छोटा सा है और बहुत ईजी है। MCQ number 1, which pair has same dimensions? Option number A, work and power. Option number B, force and torque. Option number C, torque and power. And option number D, none। ठीक है, तो वर्क का डायमेंशन हमारे पास क्या हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सही। तो वर्क फोर्स का है हमारे पास m, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट का l स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और t। एंड टॉर्क का हमारे पास है, पहले मुझे वर्क का अच्छा मैंने वर्क का ही निकाला है, सही है। वर्क एंड पावर, पावर का हमारे पास है वर्क ओवर टाइम, m l 2t-3। ठीक है, -3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओवर टाइम है। तो इन दोनों का जो डायमेंशंस हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए नहीं है। अगर हम फोर्स का देखें और टॉर्क का देखें, टॉर्क है फोर्स इंटू एफ इंटू एल। ठीक है, तो फोर्स का हमारे पास सेम होगा और एम एल का हम 2 कर देते हैं और यहाँ पे ये डायमेंशंस। ठीक है, तो फोर्स का और टॉर्क का भी सेम नहीं है। ठीक है, अब टॉर्क का हमारे पास ये रहा और पावर का ये रहा, पावर का और टॉर्क का भी सेम नहीं है। ठीक है, जबकि टॉर्क एंड फोर्स वर्क का, टॉर्क एंड वर्क का सेम है। ये हमारे पास वर्क का डायमेंशन है, ये हमारे पास पावर का डायमेंशन है और ये हमारे पास है टॉर्क का डायमेंशन। तो टॉर्क का और वर्क का सेम है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो हम करेक्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, वो यही करेक्ट है। MCQ नंबर 2, the dimensions of work are, वर्क के डायमेंशन अभी हम निकाल चुके हैं, तो हमें अब दोबारा से लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वर्क का डायमेंशन क्या है जो अभी हमने फाइंड आउट किया, ml² t-2। MCQ नंबर 3, m.m0 t0 t-1 रेफर्स टू। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डायमेंशंस दिया है और हमें बताना है कि डायमेंशन किसका है। वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड नंबर डी फोर्स।
ठीक। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी के डायमेंशन हमने निकाला हुआ है, फॉर्मूला भी है हमारे पास d/t। ठीक है, ये डायमेंशन तो नहीं है वेलोसिटी का, एक्स के अलावा टाइम पीरियड का भी नहीं है। ठीक है, और फोर्स फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फोर्स का भी नहीं, फ्रीक्वेंसी का है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है F=1/t। ठीक है, 1/t है, यानी कि mp 0 है, यहाँ पे lp 0 है और t इनवर्स में है, तो मीन्स 1/t इट्स द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी तरह हम बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं उनके हम डायमेंशन निकाल सकें। कुछ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में निकाल के बताया और कुछ का मैंने आपको बताया कि इस तरह से कंफ्यूज भी कर सकते हैं वो आपको, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। इस तरह से भी MCQ दे सकते हैं कि आपको डायमेंशन दे देंगे और आपको ऑप्शन दे देंगे कि डायमेंशन किसका है, या फिर आपको ये बता देंगे कि किसका सेम पेयर है। अब आपको हर एक का पेयर का निकालना है और कंपेयर करना है, जैसे मैंने आपको कंपेयर करके बताया कि क्या वो डायमेंशंस वाकई किसी का है या नहीं। अगर नन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप रीचेक करेंगे। हो सकता है कि आपसे मिस्टेक हो गई हो और आपने सही तरह डायमेंशन ना निकाला हो, तो आप रीचेक करेंगे और फिर करेक्ट आंसर लगाएंगे। ठीक है, ये मैंने बहुत शॉर्ट MCQs दिए हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं आपको ज़्यादा MCQs दूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको ज़्यादा MCQs की एक वीडियो बना के और शेयर कर दूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।